बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ हमवतनों, अस्सलाम वालेकुम। आपने मेरी अक्सर वीडियो तो देखी होंगी, गाड़ियों के बारे में ही हाइड्रोजन की तारीफ़ करता रहता हूँ। ठीक है, ये गाड़ियों पे ही नहीं, मैंने इन पौधों पे भी आज़मा के देखा है कि हाइड्रोजन है क्या चीज़। देखिए, हम जितने भी तजर्बात करते हैं ना, उसमें जो हम बबलर यूज़ करते हैं, बबलर सिर्फ HHO गैस की फिल्ट्रेशन की खातिर, तो उस बबलर का पानी 15-20 दिन या महीने बाद जो भी बनता है वो हम इस पौधे को दे देते हैं। यानी इस पौधे को हम हाइड्रोजन रिच वाटर पिला रहे हैं, जिसकी वजह से ये बहुत जल्दी ये फूल पैदा कर रहा है। ये पौधा हमारे पास तकरीबन 14 साल से है, ठीक है, और इसकी हिस्ट्री ये रही है कि ये हर 6 महीने 7 महीने बाद कभी एक कली निकलती है, जिसमें से ये 4 कलियाँ फूटती हैं और 4 फूल बनते हैं। लेकिन जब हमें पता चला हाइड्रोजन रिच वाटर की इफादियत का, तो हमने इस पौधे को भी कुछ हाइड्रोजन पानी पिलाया। आपको हैरत होगी, पिछले महीने जो है ना, मैंने एक वीडियो बनाई थी कि ये अचानक इसमें एक कली निकली और 4 फूल। तो अभी तो वो पूरी तरह से महीना गुजरा भी नहीं, और ये अब जो है 2 कलियाँ और निकल आई हैं, और उनसे ये 4 फूल मज़ीद बरामद हो गए। ये हाइड्रोजन रिच वाटर का कमाल है। यानी अगर हम हाइड्रोजन रिच वाटर पीते हैं फिल्ट्रेशन के बाद, तो हमारा इम्यून सिस्टम भी मज़बूत होता है, हम में भी बहुत एनर्जी आ जाती है। तो ये हैरत में डालती है जी ये चीज़ कि किस तरह ये पानी, सिर्फ पानी किस तरह ये, यानी फसलें जल्द से जल्द उगा सकता है, फल जल्द से जल्द लगा सकता है, ये फूल जल्दी आ सकते हैं। यानी बहुत ही यूज़फुल टेक्नोलॉजी है ये। अगर ये देखना हो तो आप जापान में देखिए, जापान में लोग जो रूफ़ गार्डनिंग करते हैं, वहाँ उन्हें जो पानी देते हैं ना, तो साइड में उन्होंने एक हाइड्रोजन किट रखी हुई होती है और एक पंप रखा हुआ होता है। उसकी वजह से हाइड्रोजन बन के जो है ना, वो पानी के साथ सर्कुलेट हो रही होती है। और छोटे छोटे से गमलों के अंदर बड़े फूल लग रहे होते हैं। बहरहाल जी, ये मेरी तो 90-95% तवज्जो सिर्फ़ और सिर्फ हाइड्रोजन किट्स बनाने पे है। हर किस्म की किट्स बनाता हूँ, तजर्बात करता रहता हूँ, ठीक है। लेकिन इस पौधे को देख के मैं हैरान होता हूँ। हालांकि मैं इसे रेगुलरली या वीकली ये पानी नहीं पिलाता। जब मैं अपने हाइड्रोजन रिच वाटर की मशीन के बबलर को साफ़ करता हूँ, तो उसका पानी बजाय नाली में फेंकने के मैं इस गमले के नज़र कर देता हूँ, और उसका कमाल आप ये देख रहे हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास कोई पुरानी गाड़ी है, उस गाड़ी में ये HHO किट लगा के देखें, तो आपकी गाड़ी इतनी लाइट स्मूथ चलेगी, मज़ा आएगा। हम तो समझिए कि ये हाइड्रोजन किट के ग़ुलाम होके रह गए हैं। अभी मेरी गाड़ी जानी थी तो इलेक्ट्रीशियन के पास, तो मैंने
इसके सेल को ऑफ़ कर दिया था। वो रात में जब आई तो हमने ज़रा चलाई तो मुझे मज़ा ही नहीं आ रहा था। मैंने कहा पता नहीं क्या किया है इसने, मज़ा नहीं आ रहा गाड़ी चलने में। फिर मुझे याद आया कि उसको मैंने किट जो है ना ऑफ़ कर दी थी। तो फिर आज सुबह मैंने वो किट को ऑन किया तो फिर वही लाइट चल रही है। आप सिलेंसर के पास बैठो, किसी किस्म की पेट्रोल की स्मेल नहीं है, ठीक है, और इंजन कूल रनिंग कर रहा है, काम एंड क्वाइट रनिंग कर रहा है और पावरफुल रनिंग करता है। लोग इसे समझते हैं ये जी फ्यूल सेवर है। भाई ये कार्बन क्लीनिंग डिवाइस है, लाशक फ़िहाज़ा ये फ्यूल सेविंग करती है, ठीक है, लेकिन कैसे करती है? ये आपके इंजन की फ्यूल बर्निंग एफिशिएंसी को बढ़ाती है। यानी अगर आप की गाड़ी के अंदर इंजन 18%, 20 या 30% बर्न हो रहा था तो अब 100% बर्न हो रहा है। तो इस फास्ट बर्निंग की वजह से क्या होता है, ज़्यादा फ्यूल इंजन के अंदर बर्न हो रहा है। एक तो फास्ट बर्न हो रहा है और एक ये कि कम्प्लीटली फ्यूल बर्न हो रहा है। तो जब इंजन में ज़्यादा फ्यूल बर्न होता है तो इंजन की ताकत बढ़ती है, टॉर्क बढ़ती है, एक्सीलेशन बढ़ती है। और चूँकि सडनली 100% फ्यूल बर्न हो रहा है तो फ्यूल के अंदर जो कार्बन होता है, जो 1000 बीमारियों की जड़ है, वो कार्बन भी साफ़ हो जाता है। और जब इंजन से कार्बन साफ़ हो जाता है तो इंजन जो है कूल डाउन हो जाता है। एक चीज़ याद रखिए, ये हाइड्रोक्सी गैस है, HHO यानी हाइड्रोजन मिक्स विद ऑक्सीजन। तो ये इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप लालच करें ना कि हम 100% पे चलाएं तो आप नहीं चला पाएंगे। इसलिए नहीं चला पाएंगे कि इसका शोला तो इमीडिएटली 2800 डिग्री तक चला जाएगा। तो उस सूरत में क्या होगा, आपके इंजन के पार्ट्स तो सिल्वर के हैं, सिल्वर एलॉय है, ठीक है, तो वो तो पकड़ करने लग जाएगी, वो उसमें स्मूथनेस नहीं आएगी। तो इसलिए इसको हाइब्रिड के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है कि आप पेट्रोल पे आपकी गाड़ी है तो ठीक है, डीज़ल पे है तो ठीक है, उसके साथ आप थोड़ी सी मामूली सी HHO दें, ये जान के कि इसकी बदौलत हमारा इंजन जो है 100% फ्यूल बर्न करेगा। पहले जो अनबर्न फ्यूल वेस्ट हो रहा था या हीट में कन्वर्ट हो रहा था वो नहीं होगा। इसका मतलब है कि इस किट की बदौलत अब आपका इंजन हीटअप नहीं होगा। अगर आप लिमिट के अंदर ये पेट्रोल के साथ मिक्स करके चलाएंगे, ठीक है, और इट्स वेरी इजी टेक्नोलॉजी। 15 साल से मेरा ये कलाम रहा है कि इतनी इजी है कि बच्चा बच्चा ये किट बना सकता है और बच्चा बच्चा इंस्टॉल कर सकता है। इसकी इंस्टॉलेशन भी बहुत इजी है। और आप अगर कमेंट्स पढ़े ना कि लोग जो अपना वो इजहार करते हैं कि भाई इस किट के क्या क्या फ़ायदे हैं, इसके बेशुमार बेनिफिट्स हैं, बेशुमार बेनिफिट्स हैं। बड़े बड़े बेनिफिट्स में ये है कि आपका इंजन जो है कूल रनिंग करता है, आपके इंजन की पावर बढ़ती है और आपका इंजन जो है लॉन्ग लाइफ हो जाता है। और चूँकि इंजन कार्बन फ्री चलता है लिहाजा आपका इंजन ऑयल जो है वो भी ड्यूरेशन दुगनी तिगनी पूरी करता है। तो बहुत यूज़फुल चीज़ है जी, और डम चीप। पाकिस्तान में तो बिल्कुल बहुत ये टेक्नोलॉजी बहुत सस्ती है, इंडिया में शायद हमसे भी सस्ती है, ठीक है। बहरहाल इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।